अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पढ़ाई भी अच्छी जा रही होगी और अल्लाह के फजल व करम से आप सलामत होंगे। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है नहायत अहम टॉपिक, इकबाल का खसूसी मुताला। उसमें से हमारा एक टॉपिक है इकबाल और तसव्वुर इश्क व अक़ल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और टॉपिक शुरू करते हैं। इकबाल के यहाँ अक़ल पर तनकीद और इश्क की तौसीफ़ का सिलसिला मुतवाज़ी मिलता है और बाज़ औक़ात तो एक ही शेर के दो मिसरों में उनका मवाजना और मुकाबला मिलता है। मतलब उनके एक ही शेर के दो मिसरों में जो है वो एक मुकम्मल बात, वो हर एक उनके एक एक मिसरे में जो एक है मुकम्मल बात होती है। इकबाल अपने तमाम नज़रियात का ताल्लुक़ अपने फ़लसफ़ा खुदी के साथ साथ जो है अपना फ़लसफ़ा खुदी के साथ साथ कायम करते हैं। मकासद का ज़रिया जो है इकबाल के नज़दीक इश्क है। उन्हीं में एक फ़लसफ़ा इश्क है। इकबाल के नज़दीक खुदी तख्लीक़ मकासद के शौक़ का नाम है और तख्लीक़ी मकासद का ज़रिया इकबाल के नज़दीक इश्क है। अक़ल पर उनकी तनकीद को समझने से पहले इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि वो जो इश्क है जिसकी वो तायीद कर रहे हैं, इससे क्या मुराद है। इश्क का मफ़हूम देखें। पहले हम सवाल में इश्क का मफ़हूम पढ़ेंगे कि इश्क है क्या। ठीक है, इश्क जो है, इश्क अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मोहब्बत का बुलंद तर दर्जा इश्क कहलाता है और यही मोहब्बत किसी दर्जे पर जाकर जनून कहलाती है। इश्क का मुहर्रिक मजाजी या हकीकी हो सकता है। ठीक है, इश्क के मजाजी भी होता है, मतलब महबूब वगैरह, और इश्क हकीकी मतलब खुदा ताला से मोहब्बत या इश्क। ठीक है, ये इश्क नामुमकिन को मुमकिन बना डालता है। कहीं फरहाद से नहर खुदवाता है तो कहीं सोहनी को कच्चे घड़े पर तैरने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, इश्क ही की बदौलत कोई सदीक़ अकबर कहलाता है तो कोई सैयदना बिलाल बनता है। गज़ हर इश्क के मदारिज जो हैं मुख्तलिफ है। कोई इश्क मजाजी में ही घिर कर रह जाता है तो कोई इश्क मजाजी से हकीकत तक, और किसी के लिए ये इश्क मजाजी से हकीकत तक रसाई हासिल करके हकीकी एजाज़ व शर्फ हासिल करता है। ठीक है, इसके आगे आपने करना है, इसको आप, ये कोटेशन है काफ़ी लंबी सारी, आगे भी काफ़ी कोटेशंस हैं। आप वो कर लें, मैं आपको आगे से बताती हूँ। आपने आगे करना है यहाँ से एक अहम पैरा है, ये आ गया। ये सूफ़ी शोरा जो हमाओस के कायल हैं, उनके नज़दीक हकीकी वजूद दर हकीकत सिर्फ ज़ाते बारी ताला का है। कायनात सिर्फ फ़रेब महज कायनात जो है वो सिर्फ एक फ़रेब है और अक़ल जो है वो इल्म कायनात के हसूल का ज़रिया है, कोई अहमियत नहीं रखती। इश्क ही वो ज़रिया है जिससे हकीकी वजूद यानी ज़ाते बारी ताला तक जो है रसाई मुमकिन है। तसव्वुफ़ में ये नज़रिया जो इश्क है दरअसल फ़लसफ़ा इशराक से आया है। ठीक है, फ़लसफ़ा इशराक से आया है जिसके नज़दीक ये निज़ाम आलम महर व कहर की बुनियाद पर कायम है और ये निज़ाम इश्क ही की बदौलत जो है तकमील पाया है। ठीक है, आगे है मौलाना अब्दुस्सलाम नदवी इकबाल कामिल में लिखते हैं। ये कोटेशन आप ज़रूर ऐड करें। ठीक है, कोटेशन पढ़ लेते हैं, इजी है। इशराकी फ़लसफ़ियों का यही इश्क है जिसको हमारे सूफ़ियों ने वहदतुल वजूद की शक्ल में लिया है और वो तसव्वुफ़ की राह से सूफियाना शायरी में आया। ठीक है, सूफियाना शायरी में वही तसव्वुफ़ बनकर इश्क जो है सूफियाना शायरी में तसव्वुफ़ की राह से सूफियाना शायरी में आया और इस इश्क के ज़रिए से जो सूफियाना नज़रियात कायम हुए, फ़ारसी शायरी ने नहायत लतीफ़ अंदाज में जो है उनकी तारीफ़ की। ठीक है, इनमें पहला नज़रिया ये है कि कायनात की बुनियाद इश्क मोहब्बत पर कायम है। ठीक है, उनका पहला नज़रिया ये है कि कायनात की बुनियाद ही इश्क मोहब्बत पर कायम है, क्योंकि दुनिया में इल्लत व मालूल होना और ना होना का जो सिलसिला है वो कायम है। हर मालूल अपनी इल्लत से जो है इश्क को मोहब्बत रखता है और इल्लत को उस पर गुलबो इक़्तिदार हासिल होता है। लेकिन चूँकि एक ही चीज़ दो हैसियतों से इल्लत व मालूल दोनों होती है, इसलिए हर चीज़ में जो है कहर व महर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया और आगे हम आते हैं
शोराए ईरान, ईरान के शोरा ने जो है अपने इश्क व मोहब्बत से कई दीवान शायरों ने भर रखे हैं इश्क के मौजू पर। उर्दू में काफ़ी मवाद मटेरियल मौजूद है, शोरा ने जो है शायरी की है इश्क व अकल के मौजू से। ठीक है, यहाँ से आगे से पढ़ते हैं। शोराए ईरान ने इश्क के इसी आलमगीर नुक्ता नज़र से कायनात को देखा, तो जिन चीज़ों में इश्क व मोहब्बत की कशिश ज़्यादा नजर आई उसको बाहम आशिक व माशूक पाया। ठीक है, ज़रा आफ्ताब का काहो कहर या कब्बको आतिश, सरो कमरी, गुलो बुलबुल, मतलब ये लाजुम मलजूम चीज़ें हैं। परवाना और शम्मा, ठीक हो गया। नीलोफर व आफ्ताब, माहोकना, सब बाहम आशिक व माशूक हैं, यानी एक दूसरे के साथ हैं। दूसरे ममालिक की शायरी में एक आध चीज़ को इश्क आशिक मानते हैं, लेकिन फ़ारसी शायरी ने तो तमाम कायनात को आशिक माशूक बनाकर रख दिया। ठीक है, मौलाना शिबली ने शेरुल अजम में लिखा है कि इस आलमगीर हुस्न का असर था जो ईरान में जमा हो गया था, लेकिन हमारे नज़दीक ये फ़लसफ़ा इशराक का असर है जिसने इश्क का की आलमगीर कायनाती जो है नज़रिया कायम किया। ठीक है, मतलब कहने का मकसद ये है कि पूरी कायनात ही उन्होंने जो है उसको आशिक व माशूक बना दिया, ज़मीन के साथ आसमान। ठीक है, ये मिसाल उन्होंने बना दी, ज़मीन है तो आसमान है, आसमान है तो ज़मीन है, गुलो बुलबुल है, परवाना व शम्मा है। इस तरह की मिसालें वगैरह जो है शायरी में कायम कर दिया फ़ारसी शोरा ने। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं ज़मीन और ज़मीन की पैदावार पर सबसे ज़्यादा असर आसमान का पड़ता है, इसलिए आसमान उसकी इल्लत, उसकी वजह है, होने की वजह है, और ज़मीन मालूल है। और इसी निस्बत से आसमान में कहर और ज़मीन में महर का जज्बा ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, ईरानी शोरा आसमान की जफाकारी और बेमहरी की जो शिकायत करते हैं, मतलब वो कहते हैं कि हम पर जो मुसीबत आई है, जो हम पर तकलीफ़ आई है, वो आसमान जो है हमारा दुश्मन है शोरा के नज़दीक। ठीक है, वो इसी इशराकी फ़लसफ़े का असर है जो इल्लत काहिरा करार देता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें, इल्लत में कुदरत, गलबा, इक़्तिदार और इज़्ज़ो शर्फ पाया जाता है, और इसी निस्बत से मालूल में अज्ज़ो अतात और ज़िल्लत व मस्कनत पाई जाती है। और चूँकि इल्लत माशूक और मालूल जो है आशिक होता है, इसलिए ज़्यादा मुअज़्ज़िज़, साहिब इक़्तिदार और बुलंद रतबा होता है। इसके बरक्स आशिक में जो है अजज़, फरूतनी और जो है पस्ती पाई जाती है। मतलब जो आशिक है वो झुक के रहता है, उसमें आजी व इनकसारी होती है। ठीक है, लेकिन जिस्म का जो लेकिन इसमें है कि जिस्म का जो है वो इत्तेहाद वो नहीं होता, बल्कि इसमें इश्क में जो है रूह का इत्तेहाद रूह से होता है, और खुदा चूँकि हमातन रूह है, इसलिए इत्तेहाद जो है पैदा करने के लिए जिस्म को फना करना चाहिए। सूफियों के जो है रियाजत और मुजाहिदा की बुनियाद इसी नज़रिया इश्क पर जो है कायम है। खुदा अपनी ज़ात पर आशिक है, इसलिए वो आशिक भी है और माशूक भी, और इससे ज़्यादा कोई चीज़ हसीन व जमील नहीं, इसलिए वो किसी दूसरी चीज़ पर आशिक नहीं हो सकता। अलबत्ता उसमें हुस्न की जो है जलवागरी का तमाशा देख सकता है, और इसी घर से उसने दुनिया को पैदा किया। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब ने इसी तख़य्युल को इस तरह बयान करते हैं अपने शेर में, दहर कहते हैं दुनिया, दहर जुज़ जलवाए यकताई माशूक नहीं, जलवाए यकताई माशूक, जलवाए यकताई तो अल्लाह ताला की ज़ात है, हम कहाँ होते अगर हुस्न ना होता खुद भी। ठीक है, हुस्न जमाल और तमाम महासिन और फ़ज़ाइल का मंबा जो है खुदा की ज़ात है, और उसी की फैज़ का परतो दर्जा बदर्जा तमाम कायनात पर पड़ता है और दुनिया उससे रोशन हो जाती है। इसलिए तमाम अशिया में जो हुस्न नज़र आता है वो आर्जी और मुस्तार है, उधार लिया हुआ है। अगर आफताब के परतों से दीवार रोशन हो जाए, दीवार दरअसल रोशन नहीं बल्कि इसमें आफताब उसकी रोशनी का ज़रिया है। ठीक है, दीवार पर तो सिर्फ इसका परतों पड़ गया है। ठीक है, आगे जो है फ़ारसी के शार हैं, इनको आप रहने दें। आगे ये कोटेशन आ गई, आप ये करें, अहम कोटेशन है। आगे शेर वगैरह हैं अल्लामा इकबाल के, वो आप कर लीजिएगा लाजमी, क्योंकि इकबाल की शायरी की बुक है और टॉपिक भी ऐसा है, तो आपको शेर जो है ज़रूर ऐड करने पड़ेंगे अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इकबाल की पोइट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो शेर ऐड करने ही पड़ेंगे। सूफियों के नज़दीक इश्क वो है जिसको वो अपनी इस्तिलाह में इश्क के मुतल्लिक़ कहते हैं।
या इश्क हकीकी के नाम से भी याद करते हैं। ये कोटेशन है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की तहफ़े इकबाल से, ठीक है। ये इश्क हकीकी दरअसल मुजर्रद महबूब और